हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूं आपकी कि आपके स्कूल पे यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर गणित की जो है काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है गैंग्स ऑफ मैथ्स, उन्होंने मुझे कहा था सर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉबिलिटी और स्टैटिक्स के क्वेश्चन डालना। तो आज मैं आपके लिए प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन लाया हूँ, प्रॉबिलिटी ऑफ स्टैटिक्स के 1 से लेकर 25। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, और देखना अच्छे सारे सवाल बेच को किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक रहा 8 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। हमने 8 कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली। एक रहा था प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 6 हेड। क्या प्रॉबिलिटी होगी कि 6 हेड आए। ठीक है, तो इस पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं उस पर हम बर्नौली ट्रायल्स लगाते हैं। ठीक है, तो या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज़ होता है बर्नौली ट्रायल्स, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 1/2 है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 थी, फेलियर की भी 1/2 है। ठीक है, क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। ठीक है, क्वाइंस को हमने 8 बार उछाला तो एन क्या है? 8 है। तो रचिता बर्नौली ट्रायल्स का फॉर्म लग जाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? NCR P की पावर N-R Q की पावर R। मुझे यहाँ पर चाहिए एटलीस्ट 6 सक्सेस। एटलीस्ट 6 सक्सेस का मतलब क्या है? एटलीस्ट 6 सक्सेस का मतलब है P6 P7 और P8 का हम सम कर देंगे। ठीक है, तो 6 सक्सेस कैसे निकालेंगे? 8 से 6 P की पावर, P कितना आपका 1/2 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आपको। P की पावर R और Q की पावर N-R होता है। ठीक है, तो 1/2 की पावर 6 हो जाएगा और Q की पावर N-R मतलब 1 - 8 में से 6 जाएगा 2, प्लस P से 7 में करेंगे 8 से 7 जाएगा 1/2 की पावर 7 और ये 1/2 की पावर 8 - 7 1 बचेगा। फिर P8 8 से 8 हो जाएगा 1/2 की पावर 0 8 सॉरी, और यहाँ से 1/2 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1/2 की पावर 8 तीनों में ही कॉमन है, अंदर कितना बचेगा? 8 से 6 8 से 7 और 8 से 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 1/2 की पावर 8 बचेगा। 8 से 6 की वैल्यू कितनी होती है? 8 × 7 × 6। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल बच्चे 6 फैक्टोरियल कटेगा और नीचे 2 बचेगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 8 × 7 बचेगा। ठीक है, फिर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा। 8 से 7 के लिए 8 होती है और 8 से 8 की वैल्यू 1 होती है। आपका फैक्टोरियल निकालना तो आता ही होगा। 1/2 की पावर 8 बचेगा ये। ठीक है, और यहाँ से बचेगा 28 + 8 + 1। ठीक है, तो सॉल्व करके बचेगा ये 37/2 की पावर 8 मतलब 256। ठीक है, तो सिंपल इजी क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा बर्नौली ट्रायल से पेपर में। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, IPSC के एग्जाम में आता। ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये कहना चाह रहा है। बी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस ऑफ पी है। पी यूनियन बी की हमें दे रखी है, तो पी ए पूछ रहा है। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी का आपको रिलेशन पता है, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू फ्रेंड्स 5/8 है। पी ए की जो वैल्यू है वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, और पी बी की वैल्यू जो है ट्वाइस ऑफ पी ए है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और पी इंटरसेक्शन बी के बदले, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो जब भी इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? पी ए इंटू पी बी कर देंगे इंटरसेक्शन के बदले। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर यहाँ पर पी बी की वैल्यू भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 5/8 हो जाएगा इक्वल टू थ्राइस ऑफ पी ए ऐड हो जाएगा, माइनस पी बी के बदले ट्वाइस ऑफ पी ए लिखेंगे तो -2 पी ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 = 24 पी ए -16 पी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वैल्यू निकालने के लिए पी ए को ना एक्स मान लेते हैं। पी ए को क्या मान लेते हैं? एक्स। तो ये 16x², इसको राइट हैंड साइड ले आया मैं, 9 - 24x + 55 = 0 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर बनेंगे 16 16 5 × 80। ठीक है, 16 5 × 80 और 20 4 × 20 फैक्टर बन जाएंगे। 2 × 20x -4x + 5 = 0। यहाँ से मैंने 4x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 4x - 5 और -1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचेगा 4x - 5 = 0। यहाँ से 4x - 5 दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4x - 1 = 0। ठीक है, तो 4x = 5 है। प्रॉबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि x जो है पी ए की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से 4x - 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। x की वैल्यू मैंने पी ए बोली थी, तो पी ए की सीधी सीधी वैल्यू जो आई 1/4 आई। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1/4, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
तो इस ऐसे सवाल भी एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू में एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप प्रिपेयर करके चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द सेट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। 2x2 का डिटर्मिनेंट्स से लिया गया डिटर्मिनेंट, और जिसकी जो एंट्रीज हैं क्या कह रहा है 0 एंड 1 है, ठीक है। सारी एंट्रीज जिसकी 0 एंड 1 है, देन तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन डिटर्मिनेंट्स टू बी नॉन जीरो। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरोज हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, जो टोटल आपकी मैट्रिक्स बन सकती है, क्योंकि आपको सिर्फ 4 एलिमेंट लेने हैं, सॉरी 2 एलिमेंट लेने हैं 0 और 1, तो टोटल जो आउटकम्स आएंगे वो फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे 16 आ जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब हमें ऐसे वे डिटर्मिनेंट लेने जिनका डिटर्मिनेंट्स क्या है नॉन जीरो है, ठीक है, क्योंकि एंट्री या तो 1 है या 0 है, तो डिटर्मिनेंट या तो सिर्फ 1 हो सकता है और या -1 आ सकता है, तभी रिजल्ट क्या आएगा नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 1 कब किस किस केस में आ सकता है। एक तो हम आइडेंटिटी ले लेते हैं 1 0 0 1 0 1 0, एक केस तो ये बन सकता है। दूसरा क्या है, मैंने इस वाली पोजीशन में 1 रख दिया, ठीक है, तभी भी डिटर्मिनेंट 1 आ सकता है, ठीक है। एक केस मैं यहाँ पर इसको इधर से इधर स्विच कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ, तो 1 1 0 1, ठीक है। ये 3 केस ही है जिसमें डिटर्मिनेंट +1 आ सकता है, ठीक है। 2 ही केस बनेंगे, तो डिटर्मिनेंट 1 होगा या -1 होगा, ठीक है, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 4 ही एंट्रीज हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो डिटर्मिनेंट -1 कब आ सकता है, डिटर्मिनेंट -1 का केस बनाते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट -1 आ सकता है एक तो जब ये 0 हो, ठीक है, यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर 1 हो, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है कि मैंने यहाँ पर रख लिया 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और ये 0, ठीक है। इस केस में डिटर्मिनेंट -1 आ सकता है, ठीक है। और एक केस और बन रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या बनेगा ये। इसको हम क्या कर सकते हैं 1, इसको ले सकते हैं 0, इसको ले लिया मैंने 1, इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 1, इस केस में भी फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट -1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने केस बन रहे हैं 6 ही केस बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई केस बनेगा ही कि या तो डिटर्मिनेंट +1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने रख दी। तो जो प्रॉबिलिटी होगी डिटर्मिनेंट जो होगा नॉन जीरो होगा 6/16 आएगा, से सॉल्व कर देंगे तो 3/8 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा ये मुझे, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है RPSC के, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द मीन एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर 40 एंड 16140, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है, ठीक है। इसने क्या दे रखा है हमें, समेशन एक्स आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16160 दे रखी है, और मीन भी हमें दे रखा है 40, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला पता है शॉर्टकट मेथड, वो क्या होता है रूट समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन एक्स आई का स्क्वायर हमें दे रखा है 16160 अपॉन एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 है, ठीक है, माइनस मीन कितना होगा 40 का स्क्वायर, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये 16 और -1600 बचेगा। तो सॉल्व करेगा कितना बचेगा रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है 10 कॉइन्स आर थ्रो साइमल्टेनियसली, 10 कॉइन्स को हमने थ्रो किया साइमल्टेनियसली, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स, ठीक है। 7 हेड्स का मतलब क्या, P7 की 7 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 होती है, ये आपको पता है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, P7 फाइंड करना है, ठीक है। तो 10 बार कर रखा तो n जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10C7, ठीक है। P की पावर मतलब 1/2 की पावर 7 हो जाएगी। सिंपल सवाल था, 1/10 - 7 3 हो जाएगा, ठीक है। बस 10C7 आपको सॉल्व करना है, 10 × 9 × 8, ठीक है, अपॉन 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 × 2, ये 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो ये 1/2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 3 ज़ा 30 और 30 4 ज़ा 120, तो 120 और 2 की पावर 10 को लिखते हैं 1024। तो ये देखो पक्का इससे सवाल बनना ही बनना है एग्जाम में, ठीक है। तो इनके ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करना, बर्नूल ट्रायल से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से 100% सवाल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपको फ्रेंड्स इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और आपको डेटा दे रखा है, ठीक है। ये UKPSC प्रवक्ता 2020 के पेपर में आया हुआ सवाल है, सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है। इस पर आप शॉर्टकट मेथड लगाना, ठीक है। शॉर्टकट मेथड क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, रूट समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन
माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालना, ठीक है। हर टर्म का स्क्वायर करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड और मीन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 नंबर आर चूजन फ्रॉम 1 to 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर हमने चूज किए 1 to 20 से, क्या प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो 3 नंबर अगर 1 से लेकर 20 तक चूज करें तो टोटल नंबर ऑफ 20 C3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कंसेक्यूटिव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस नंबर इज कंसेक्यूटिव निकाल देंगे। नंबर 3 नंबर इज कॉन्जिक्यूटिव, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे 1 से, ठीक है। तो 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव कैसे बन सकते हैं, देखो या तो 1 2 3 होगा, या 2 3 4 होगा, या 4 5 6 होगा। ऐसे करके सिलसिला चलता जाएगा 18 19 20 तक, ठीक है। तो 18 तक जा रहा है, इसका मतलब ऐसे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे दोस्तों 18 होंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 18 अपॉन 20 C3 आएगा, ठीक है। तो अब 20 C3 की वैल्यू हम निकाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो 20 C3 के लिए 20 इंटू 19 इंटू 18, ठीक है। यहाँ पे 17 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कर जाएगा, 3 इंटू 2 बचेगा, ठीक है। तो 18 से ना 18 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये होगा रिजल्ट। तो ये 1 माइनस 6 अपॉन 19 20 ज़ा कितना होता है, 19 2 ज़ा 38, 380 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से काट देंगे, 2 3 ज़ा 6 190। तो यहाँ से दोस्तों 1 माइनस 3 बाय 190 बचा, तो 190 आप एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो 187 बाय 190 बचेगा, ठीक है। तो देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये सवाल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट है, कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 18th क्वेश्चन कह रहा फाइंड द आउट द फॉलेसी, फॉलेसी मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से क्या हो सकती है। कह रहा मीन एंड द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16.2 एंड 29.4। देखो पहले ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत है, तो आप हमेशा देखना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, जो मीन की जो वैल्यू होती है ना हमेशा ही बड़ी होती है वेरियंस से, हमेशा बड़ी होती है वेरियंस से, रिजल्ट आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो एन पी इज इक्वल्स टू आपको 16.2 दे रखा है, और एन पी क्यू की जो वैल्यू है वो 29.4 दे रखी है, वेरियंस ये होता है, ठीक है। आपको पता होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रिजल्ट होता है, नहीं पता तो अभी भी देख लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, एन पी क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 29.4 अपॉन 16.2 हो जाएगा, ठीक है। तो एन से एन कट जाएगा, पी से पी बटेगा, क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी बचेगी 294 अपॉन 162। खुद देखेंगे आप ये रिजल्ट जो है 1 से बड़ा है, तो ये रिजल्ट गलत आ रहा है। तो यहीं से स्टेटमेंट आपकी होगी कि पी की वैल्यू है क्यू की वैल्यू होगी। तो पी क्यू की वैल्यू तब आएगी जब पी की वैल्यू तब आएगी पहले हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं क्यू की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं होगी, एक ही स्टेटमेंट बोल रहा है वैसे क्यू की वैल्यू के लिए। इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे आप, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 81 टाइम्स होगा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और ये 27 टाइम्स कट जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 49/27 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेटमेंट ही गलत था, क्योंकि मीन कभी भी वेरिएंस से गलत नहीं होता, आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज़ है दोस्तों ये, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल 100% बनेगा, नॉर्मल से 100% बनेगा, इनको आप प्रिपेयर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, अभी तो मैंने नॉर्मल का सवाल डाला नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए नॉर्मल के सवाल भी डालूंगा, ठीक है। तो पॉइजन का सवाल है, ठीक है। तो पॉइजन का जो सवाल है पी एक्स जो पी आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा की पावर आर ई की पावर माइनस लैम्डा अपन आर फैक्टोरियल होता है, जहाँ पर ना लैम्डा मीन होता है, ठीक है। तो पी ज़ीरो इसने दे रखा है, तो आर के प्लस जीरो को पी ज़ीरो इक्वल टू पी वन के बराबर दे रखा है, और इक्वल्स टू ए के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से पी की जीरो की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, वो आएगी लैम्डा की पावर जीरो ई की पावर माइनस लैम्डा अपन जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू पी वन क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1 ई की पावर माइनस लैम्डा अपन ई की पावर -1, ठीक है। लैम्डा के बदले 1 डालेंगे, नहीं ई की पावर माइनस लैम्डा ही होगा, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल तो वैल्यू 1 होती है, ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा के बराबर होगा। यहाँ से ई की पावर माइनस लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा की सीधी सीधी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखो इसने पी जीरो पी वन की वैल्यू 1 ए के बराबर दे रखी है ना, तो ठीक है यहाँ से ये निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पी जीरो के फॉर्मूले में ए डाल दो, लैम्डा की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से ए के बराबर जाएगा। तो वैसे पी जीरो की वैल्यू आप चेक करोगे ई की पावर माइनस लैम्डा आ रही है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो ए की जो वैल्यू ई इनवर्स आ जाएगी। कितना सिंपल सवाल था, और आपको बताऊं तो ये इनवर्स मतलब 1/E, ये यूकेपीएससी प्रवक्ता के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप प्रिपेयर करो, आपके एग्जाम में आने ही आने इन्होंने, ठीक है।
आना ही आना है इन्होंने, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रैंडम वेरिएबल दे रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दे रखी है। फिर आपको कह रहा है के की वैल्यू, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ के एंड पी। आपको के और पी की वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी के, जब -2 और 2 के बीच में, और फिर के भी फाइंड करना है। तो देखो के निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी इवेंट्स होते हैं ना दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इनका सम आपको पता होगा 1 के बराबर होता है, ठीक है। क्लास 12th में आपने बहुत पढ़ा होगा इन्हें, या भी कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि सारे जो इवेंट का सम होता है वो 1 के बराबर होता है। 2k प्लस 0.3 प्लस 3k, जो सारे इवेंट्स का सम है 1 के बराबर है। तो 3 और 2 5 और 1 6k हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 0.3 0.2 0.5 प्लस 0.1 0.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है, ठीक है। तो 6k इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 1 माइनस 0.6, तो 6k की वैल्यू आ जाएगी 0.4, तो k की वैल्यू 0.4 अपॉन 6 आ जाएगा, या पॉइंट हटेगा 0 बचेगा, तो k की वैल्यू 1/15 आ गई। तो ऑप्शन ए और डी तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखो -2 से लेकर 2 तक की वैल्यू निकालनी है, तो पी सी की वैल्यू -2 से लेकर -2 का मतलब क्या है, p-1 p0 और p1 को जोड़ दो, ठीक है। यही वैल्यू -2 और 2 के बीच की बीच लाई कर रही है, ठीक है। तो p ऑफ -1 के जो रिजल्ट है वो k के बराबर है, और k की वैल्यू मैंने 1/15 निकाल रखी है। p0 जो है इसमें डायरेक्ट दे रखा है 0.2, तो 0.2 रख देंगे। p1 आपको दे रखा है 2k, तो 2k का मतलब क्या है, k की वैल्यू 1/15 है, तो 2/15 हो जाएगा। ऐसे पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, सॉल्व करके 1/5 बच जाएगा। तो 1/5 बच जाएगा, तो 15 एलसीएम लेते हैं, तो ये 1 + 3 + 2 हो जाएगा। कुल मिला के बचेगा आपका 6/15। तो 6/15 को डिवाइड करोगे, 3 2 6 3 5 फिर 2/5 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी इस तरह का सवाल एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th है, अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। एक कॉइन्स को ना 4 बार उछाला गया है। ये कह रहा प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट कम से कम एक हेड आ जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या, हम निकालेंगे 1 माइनस नन ऑफ हेड। जब भी एटलीस्ट वाला केस होगा ना, बस यहाँ घुस जाओ, 1 माइनस नन हेड, नन ऑफ हेड। तो 1 माइनस 4 बार उछाला तो 4 आउटकम्स, 0 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। फेलियर 1/2 है, तो पी जो है 1/2, क्यू 1/2 ही है, ठीक है। तो 4 से 0 तो 1 होता है, ये 1/-1/16 हो जाएगा। कुल मिला के जो आउटकम बचेगा 15/16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, 12th की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल के एग्जाम से ही मैंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। द 10 पर्सन आर सीटेड एट राउंड टेबल। 10 लोगों को ना राउंड टेबल में बिठाया गया है। कह रहा देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। कि देखो परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी का मिक्सअप आ जाता है ना, ये क्वेश्चन फिर प्रोबेबिलिटी में खतरनाक हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आप देखना, कोई सा भी एग्जाम होगा ना अच्छे लेवल का, ऐसा क्वेश्चन जरूर बनेगा जिससे परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल के प्रोबेबिलिटी दे दे वो, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की ना विशेष तैयारी करना। मैं 100% बोल रहा हूँ कि ऐसा सवाल आना ही आना है जिसमें प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी पूछ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आएंगे। 10 लोगों को राउंड टेबल में बिठाना है, तो n-1 मतलब 9 फैक्टोरियल आउटकम्स आएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, 2 पर्टिकुलर पर्सन जो है सिट टुगेदर, 2 पर्टिकुलर पर्सन ना एक साथ बैठेंगे। तो पहले थे कितने लोग थे, 9 थे। अभी 2 पर्टिकुलर पर्सन अगर एक साथ बैठेंगे तो ये हो जाएगा 8, मतलब टोटल क्या कितने लोग हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल, क्योंकि एक उसमें माना जाएगा, ठीक है। गैप मेथड लग जाएगा जो भी होता है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो कितने बचेंगे 8 फैक्टोरियल। और इन 2 फैक्टोरियल, 2 लोगों को ना फैक्टोरियल 2 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी NE/NS आएगी, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 × 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो रिजल्ट आएगा आपका, ये 2 फैक्टोरियल है, तो 2/9 आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये, और आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो प्रिपेयर रखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th है, ठीक है। ये कह रहा है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45। 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 15 है। इट वॉज लेटर फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 19 and 31 वर रिकॉर्डेड इनकरेक्टली एज 91 and 13, ठीक है। कह रहा है 19 और 31 के बदले ना उसने क्या लिख दिया, 91 और 13 लिख दिया है। तो आपको करेक्ट मीन निकालना है, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन, जो ये ऑब्जर्वेशन थे 19 and 31, ठीक है।
ये लिखनी थी और उसने क्या लिख दिया 91 और 13 वाज रिकॉर्डेड इनकरेक्टली एज, इसको ना 91 और 31 लिख रखा है, ठीक है। क्वेश्चन की लिखने का तरीका भी ध्यान देना, ठीक है। जानबूझ के इसने इतनी खतरनाक तरीके से लिख रखा है ताकि बच्चा गलती करे। कुल मिला के ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, ठीक है। तो ओल्ड सम कितना आएगा, देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मीन आपको 100 दे रखा है, तो जो ओल्ड सम कितना आएगा एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नहीं मीन 45 है, मीन 45 है, टर्म्स 100 है, तो समेसन एक्स आई कितना हो जाएगा 4500। अब देखो न्यू सम कितना आएगा, न्यू सम में क्या आएगा, न्यू सम में जो आएगा ना आपका 4500 में से, 4500 में से किसको माइनस कर दोगे, -91 और 13, और क्या ऐड कर दोगे इसमें, इसमें ऐड कर दोगे 19 और 31, 19 और 31, ठीक है। तो 91 और 13 को हटाना है इसमें, तो 4500 प्लस ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा, और 91 और 30 कितना होता है 104 होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4550 माइनस 104 बचेगा, तो 4550 में से 104 को माइनस कर देंगे तमीज़ से, 10 में से 4 जाएगा 6, ये 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये 4 बचेगा, ठीक है। तो जो न्यू सम आया 4446 आया, तो मीन कितना जाएगा आपका 4446 में से नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड कर देंगे तो 44.46 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। फिर से देख रहा हूँ क्वेश्चन की परिभाषा लिखने के तरीके में जरूर ध्यान देना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लड़के क्या करते हैं 90 उल्टा करके नन ऑफ दिस टिक लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें, ठीक है। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको, ठीक है। एक डाइस है उसमें ना 1 जो है 3 फेसेस में है, 2 जो है 2 फेसेस में, 5 जो है 1 फेसेस में है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और फिर इसका मीन निकाल देंगे। एक्स है या तो 1 है या 2 है या 5 है, बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन इस तरह का भी बनेगा सवाल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बेटा पी एक्स आपको उसने 1 3 फेसेस में 1 है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 फेसेस में 2 है तो 2/6 हो जाएगी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। एक आपको सलाह दूंगा कि जब इसे कैसे कैंसिल मत करना, नीचे का बेस ना हमेशा सेफ रखा करो, कैलकुलेशन आसान पड़ती है, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा 1 इंटू 3/6, मीन निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई से फिर प्लस करते हैं, फिर 2 इंटू 2/6 हो जाएगा, फिर प्लस 5 इंटू 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/6 हो जाएगा, प्लस 4/6 हो जाएगा, प्लस 25/6 आएगा। तो सॉल्व करोगे 6 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा, अच्छा मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी ना, 5 सिर्फ एक ही पेज में है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/6, तो ये 5/6 होगा। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 को 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जो इसका मीन आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। तैयार रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मीन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 और नंबर वाई जो है चूज़ करेंगे हम 149 से, तो कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 9 हो, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट 9 तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखो, पहले से 3 लेंगे, दूसरे से भी लेने के तरीके 3 होंगे, तो टोटल नंबर आउटकम्स 9 होंगे। अब आपको प्रोडक्ट जो है 9 से कम करना है, तो जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे, 9 से कम का आ सकता है, तो 1 1 का पेयर बनेगा या 1 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। 9 से कम रखना है मुझे, 1 9 नहीं आएगा, फिर 2 1 आएगा और 2 4 आएगा, और फिर क्या आएगा 3 1 आएगा, ठीक है। 3 4 नहीं आएगा, 3 4 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 से बढ़ा रहा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कितना है 5 है, 5/9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16th क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज मेजर्ड फ्रॉम 15 इज 7, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि समेशन एक्स आई, ठीक है, सम ऑफ डेविएशन 10 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द 15 इज मेजर 7, 15 में से ना 10 ऑब्जर्वेशन को माइनस किया है और उसको जो डेविएशन का सम है ना वो 7 है। आपको मीन कह रहा है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला कहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, हमें समेशन एक्स आई निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समेशन एक्स आई हो जाएगा। और ये 15 है, 10 ऑब्जर्वेशन है, हर टर्म को 10 से माइनस 15 से माइनस किया तो कितने 10 15 हो जाएंगे, 15 इंटू 10 हो जाएगा 7, ठीक है। तो समेशन एक्स आई कितना जाएगा यहाँ से, बहुत एग्जामों में ना ये सवाल मैंने देखा है, ठीक है। तो ये बन सकता है एग्जाम में 157, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मीन क्वेश्चन क्या, मीन क्या जाएगा 157 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15.7 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस होता है आपका एनपीक्यू, तो उसका रूट जो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, सी आंसर होगा।
नेक्स्ट बढ़ेंगे 18th क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है। एक्स इज 10%, 75% केस ट्रूथ। ठीक है, 75% केस में ना एक्स जो है सच बोलता है। ठीक है, वाई जो है इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जब वो सच नहीं बोलेगा तो 25/100 होगा, 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, वाई जो है 20% केसेस में सच बोलता है तो 80%, सॉरी 80/100 होगा। और झूठ बोलता है ये इसका उल्टा 20/100 हो जाएगा। तो कह रहा है ऑन द स्टेटिंग ऑफ सेम स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के बारे में स्टेट कर रहा है, क्या है कि कब वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे से। दोस्तों कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब ये है कि जब एक्स सच बोलेगा तो वाई उस समय सीधा झूठ बोल देगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। और वाई अगर सच बोलेगा तो एक्स उस समय क्या बोल देगा, झूठ बोल देगा। ठीक है, तो पी एक्स की जो प्रॉबिलिटी है वो 75/100 है, वाई बार की कितनी है 25/100 है, वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पी वाई की कितनी है 80/100 है, और ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 25/100 हो जाएगा। सिंपल सवाल था। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या कर देना है, एलसीएम लेना है, वो 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। 75 टू ज़ा 150 और 1 जीरो। ठीक है, 25 8 जा कितना होता है आपका 400, नहीं 200, ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3500 अपॉन 10,000। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7/20 आंसर हो जाएगा कट फट के। तो 7/20 ऐसा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट वाला केस भी अच्छा क्वेश्चन होता है, ये भी ठीक है, बन सकता है, प्रिपेयर रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। ये कह रहा है वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है ना वो 5 है। अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो न्यू वेरिएंस कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक है, ऐसे स्केल और ओरिजिन से चेंज करने वाले सवाल बनते हैं। ठीक है, तो जब ये नया नया वेरिएंस होगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 के स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड वेरिएंस को उसके जिस भी नंबर से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, उसके स्क्वायर से इसको ओल्ड वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 9 5 का कितना होता है दोस्तों 45। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये कह रहा है पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन। पेयर ऑफ डाइस को हमने थ्रो किया है, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ देम शोन्स 5, कम से एक जो है 5 शो कर रहा है। ठीक है, ए इवेंट को हम देते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज शो 5, कि कम से कम ए ना 5 शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या रहता है प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द सम ऑफ देयर डिजिट शोन टू बी 10। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सम होगा देयर 10 और मोर, 10 और 10 से ज़्यादा जो आएगा सम आएगा। ठीक है, तो ए जो इवेंट है एटलीस्ट वन एक जो है शो करेगा क्या 5। तो पहला केस क्या बन सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, एटलीस्ट बोला तो 5 5 भी आ जाएगा, 5 6 भी आ जाएगा। ठीक है, क्लास 12th में क्वेश्चन आपने देखा होगा। ठीक है, 1 5 2 5 3 5 4 5 और 6 5। ये देखो कितने केस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केस बनेंगे। ठीक है, तो ए क्योंकि मुझे पी बी वाई निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है पी बी वाई, तो पी ए की प्रॉबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको। कितनी हो जाएगी, पेयर ऑफ डाइज है तो 11/36 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या निकाला, प्रॉबिलिटी ऑफ द सम ऑफ दियर डिजिट शोन बी 10 और मोर, कि सम जो है ना 10 और मोर हो, उसकी कंडीशनल प्रॉबिलिटी निकालनी है। सम जो है बी जो इवेंट है, सम इज़ 10 और मोर, सम या तो 10 हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे कितने आउटकम्स बन सकते हैं कि सम जब 10 और 10 से ज़्यादा हो, तो 3 6 तो होगा नहीं, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 6 होगा, फिर 5 5 आएगा, फिर 5 6 आएगा दोस्तों, फिर 6 5 आएगा और 6 6 आएगा। ठीक है, और एक और आएगा 6 4। ठीक है, ऐसे आउटकम्स होंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो कितने हैं, एक तो 5 5 है, एक 5 6 है और 6 5 है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल था तो मुझे पी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली, तो पी बी बाई ए का जो फॉर्मूला होगा वो पी बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात ये होती है ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा अपॉन पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 3/36 होगी, तीन ही इवेंट है, और ए की 11/36 है। तो दोस्तों सॉल्व जैसे ही आप करोगे ना 3/11 जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन ना बच्चों सी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, प्रोबेबिलिटी का
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है इफ ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएट आर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट क्वालिटेटिव एच। अगर हर एक क्वांटिटी को एच से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएंस कितना होगा। बहुत चालाकी से सवाल पूछा बच्चों से गलती कराने के लिए, ठीक है। बस सिग्मा ना मार देना गलती से, क्योंकि वेरिएंस पूछा है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, एच स्क्वायर सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। गलती मत करना, सिग्मा सॉरी हाँ मेरी तरह गलती मत कर देना, एच स्क्वायर सिग्मा आंसर होगा, एच स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। थोड़ी थोड़ी बच्चों दोस्तों मतलब, ठीक है, थोड़ा गलती मत करना क्वेश्चन पे, ऑप्शन में जब एकदम से करेक्ट आंसर टिक मत करना, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। पूरे ऑप्शन को देखना उसका क्या टिक करना, गलती से बी टिक गोला कर देता है बच्चा तो गलत हो जाता है आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रॉब्लम जो है 3 बच्चे स्टूडेंट्स को दी गई है एक्स वाई जेड को, हुज स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग आर, ठीक है। एक्स के द्वारा सॉल्व करने की ऑलरेडी 1/2 है, वाई की 1/3 है और जेड की ना 1/4 है। कह रहा फिर आपको चांस निकालना है दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर प्रॉब्लम इज सॉल्व हो जाएगा ना तो 1 माइनस नन ऑफ प्रॉब्लम इज, मतलब 1 माइनस प्रॉब्लम ना सॉल्व हो उसे निकाल देंगे, तो उससे क्या होता है प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो 1 माइनस पी एक्स बार कितना होगा, 1/2 होगा, पी वाई बार 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा, और ये आपका 3/4 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/4 होगा। जैसे आप दोस्तों से सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 3/4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा इजी क्वेश्चन पेपर में मत छोड़ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 बाई बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ये पिछले बार यूकेपीएससी प्रवक्ता के एग्जाम में आया था। सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, ठीक है। इतने लोग इतने हैं जिनके ग्रे हेयर है। अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक ग्रे हेयर पर्सन को सिलेक्ट किया गया है रैंडमली। इफ देयर इज इक्वल नंबर ऑफ मेल, कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ मेल है, क्या कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन बिंग मेल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो पर्सन मेल है। इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है, इसका मतलब क्या होगा, इवन को मैं मेल की प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ तो मेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। E2 को ना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ फीमेल की प्रोबेबिलिटी, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2। ये जो इवेंट है जो हो चुका है वो ग्रे हेयर पर्सन है, क्या है ये जो इवेंट है वो ग्रे हेयर पर्सन है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये पूछ रहा है कि सिलेक्टेड पर्सन मेल होगा, तो देखो PA/1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर पर्सन की ना मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PA/1 A/1 की प्रोबेबिलिटी 5/100 दे रखा, ठीक है। काटना मत, ठीक है, काम आ जाएगा, ठीक है। फिर PA/E2 क्या हो जाएगा, ये आपको दे रखा 0.25 वुमेन की ग्रे हेयर पर की, ठीक है। तो फिर आपको बताना कि जो ग्रे हेयर पर्सन है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेल पर्सन की ग्रे हेयर पर होने की, मतलब हमें निकालना है P1 E1/A, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P1 बेस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, बनेगा 100% बनेगा बेस थ्योरम से सवाल, ठीक है। प्रिपेयर रखो अपना, इजी सवाल होते हैं बिल्कुल। पेपर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आसान सवाल नहीं छोड़ने, ठीक है। भले टफ आपको ना हो कोई दिक्कत नहीं है, डरना मत वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो आपके डोमेन के सवाल है जो आपको आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी के जो मैं सवाल कराए आज, ठीक है, इस तरह के सवाल छोड़ना पेपर में क्राइम है, ठीक है, याद रखना बस इस बात को, ठीक है। ये 1/2 इंटू 5/100, 1/2 इंटू 0.2500, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। सॉल्व कर दो 5 अपॉन, देखो थोड़ा सा चालाकी दिखाएंगे तो 100 कॉमन लेके ना सारे जीरोस को काट दो, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 5/2 ऊपर, नीचे बचेगा 5/2 कॉमन लेके कट गया, ठीक है 100, और 0.25/2, 0.25/2, ठीक है। यहाँ से 2 एलसीएम लेके ये भी काट दो, तो 5 अपॉन कितना बचेगा, ये 5.25 बचेगा, ठीक है। तो पॉइंट हटेगा, 0 बटेगा, 5 से जाएगा 100 बार, 5 से जाएगा 105 बाई टाइम, ठीक है। तो ये 20/21 होगा। NCERT के मिसलिनियस का सवाल है, ठीक है। अगर मैं सवाल को करता तो मैं सॉल्व भी नहीं करता, मुझे ये सवाल मैंने बहुत बार करा रखा, मुझे इसका आंसर याद है 20/21 है। एक ऐसे NCERT का जो फेमस सवाल है, स्कूटर का एक्सीडेंट वाला है, स्कूटर, ट्रक ड्राइवर और कार ड्राइवर के एक्सीडेंट का सवाल है, वो भाई पैट क्वेश्चन है एग्जामों का, जिसका आंसर 1/52 आता है, ठीक है। ऐसे ये सवाल भी याद हो रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 20/21 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय द डिजिट, एक 5 डिजिट नंबर जो है इन डिजिट से फॉर्म हो रहा है 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं अलाउ है। क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विद द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर है ना वो किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जो अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने आ जाएंगे, 5 नंबर लेने के कितने लेके जाएंगे 5 फैक्टोरियल, कितने नंबर है हमारे पास 5, ठीक है।
अब क्या नंबर इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 होने के लिए ना क्या होता है, जो लास्ट 2 डिजिट होती है 4 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 पोजीशन बचेगी। जो लास्ट 2 डिजिट लिखने के तरीके क्या होंगे, या तो एक तो इवन नंबर होना चाहिए, 1 2 हो सकता है नंबर, या लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकती है जो 2 2 4 के से डिविजिबल हो, या तो 24 हो सकती है, या लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकती है 24 हो गया, ठीक है। हम लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं इन दो को लेके, ठीक है, 3 और 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट जो 4 से डिविजिबल भी हो और इवन भी हो, 52 लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं, 24 हो गया, 112 हो गया, 20, बाकी कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। इन 4 केस बनेंगे, ठीक है। अब ये 4 केस हो गए, बाकी जगह जो इन 4 केस को लिख देंगे, ठीक है। और बाकी 3 जगह को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, बाकी 3 जगह को हम फैक्टोरियल 3 तरीके से भर सकते हैं। तो जो इसके आउटकम्स आएंगे 6 × 4 24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें प्रॉबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिक्स हो रहा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, प्रॉबिलिटी क्या जाएगी 24/5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, ठीक है। तो यह आपका बनेगा 1/5, ठीक है। तो 1/5 जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तैयार रखना इन सवालों को, प्रोम्यूटेशन की जो और प्रॉबिलिटी का एक साथ रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। आज बैठ के इसी के सवाल करना, ठीक है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा इफ़ द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 3 है, देन इट्स वेरिएंस कुड बी। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो मीन की जो वैल्यू होती है हमेशा वेरिएंस से बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, वेरिएंस क्या होगा, हमेशा 1.5 होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन लाया था मैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के, तो इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। काफ़ी अच्छे सवाल थे, एग्जाम में आए हुए सवाल है। आप लोग बोलेंगे कि इजी सवाल है, आप लोगों ने क्या खुद से प्रैक्टिस करके ही बने होंगे, लेकिन मैं सवाल इसलिए जानबूझ के लाया था कि ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। यूपी पीजीटी हो गया, प्रवक्ता उत्तराखंड प्रवक्ता हो गया, ठीक है, आरपीएससी हो गया, या हरियाणा पीजीटी हो गया, इस लेवल के सवाल उठाए थे मैंने आज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपका प्रोबेबिलिटी का या फिर स्टैटिक्स का एक पॉइंट और बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, और एक प्रैक्टिस सेट भी आज ही सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर में एक प्रैक्टिस सेट दोबारा भी डाल दूँ, ठीक है। तो आपका थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना रखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी देख रहे हैं आप यूज़ ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।